यूपी में करीब 4 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आज शाम को कैबिनेट विस्तार किया जाएगा। तो कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए जितिन प्रसाद सहित 7 मंत्रियों को शपथ दिलाई। जितिन के अलावा मंत्री पद की शपथ लेने वालों में पलटू राम, संजय गौड़, संगीता बिंद, दिनेश खटीक, धर्मवीर प्रजापति और छत्रपाल गंगवार शामिल हैं। तो यूपी मंत्रिमंडल का आज शाम को विस्तार होगा। शाम 5:30 बजे यह विस्तार होना है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने इस बाबत जानकारी दी है। तो योगी कैबिनेट में 6 से 7 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शाम 5:30 बजे राजभवन में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने यह जानकारी दी है। योगी कैबिनेट में 6 से 7 नए मंत्रियों को जगह दी जा सकती है। नए चेहरे योगी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। जितिन प्रसाद, संगीता बिंद इसमें शामिल होंगे। छत्रपाल गंगवार, संजय गौड़, धर्मवीर प्रजापति, पलटू राम, दिनेश खटीक, कृष्णा पासवान का नाम भी लिस्ट में शामिल है। चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने इसकी जानकारी दी है। योगी कैबिनेट में 6 से 7 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। थोड़ी देर में राजभवन में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। योगी कैबिनेट में कई नए चेहरे शामिल होंगे। छत्रपाल गंगवार, संजय गौड़, धर्मवीर प्रजापति, पलटू राम, दिनेश खटीक, कृष्णा पासवान का नाम चर्चाओं में है। तो आज योगी कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, जिसमें बीजेपी विधायक पलटू राम को भी जगह मिल सकती है। मंत्री बनाए जाने को लेकर हमारे संवाददाता रामानुज भट्ट ने पलटू राम से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। योगी सरकार का कैबिनेट विस्तार और कैबिनेट विस्तार के अंदर पलटू राम जी को जगह मिली है। बलरामपुर से विधायक हैं और हमारे साथ मौजूद है पलटू राम जी। सर, लगातार जो है कयास लगाए जा रहे थे कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, लेकिन अब जाके मंत्रिमंडल विस्तार पर मुहर लगी है। आपका भी नाम शामिल है। अब अभी आपके द्वारा सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से मुझे भी जानकारी मिली है। अगर पार्टी नेतृत्व ऐसा कोई फैसला करता है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं राज्य के हित में और जनता के हित में ऐसा फैसला लिया होगा। वहीं अगर बात की जाए कि माना जा रहा है कि जातिगत समीकरण को बैठाने के लिए 2022 के चुनाव के लिए ये सारी जो तैयारी, जो मंत्रिमंडल विस्तार किया जा रहा है, क्योंकि कम समय बचा हुआ है विधानसभा चुनाव के अंदर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वो भारतीय जनता पार्टी चुनाव के दृष्टिकोण से कोई फैसला नहीं लेती है। अगर चुनाव के दृष्टिकोण से फैसला लेना होता तो आज अनुसूचित वर्ग में पैदा हुए रामनाथ कोविंद जी को देश का राष्ट्रपति न बनाया होता। वहीं अगर बात की जाए कि जो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, कितनी जिम्मेदारी, क्योंकि आप जो है जिला पंचायत भी आप रहे हैं और उससे विधायक भी है और तमाम जिम्मेदारियां भी देख चुके हैं, पद भी देख चुके हैं, कितनी जिम्मेदारी होगी इस बार? न, जो भी जिम्मेदारी पार्टी नेतृत्व देगा उसको हम सहर्ष स्वीकार करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं और जो भी मुझे जिम्मेदारी देगी उस जिम्मेदारी का मैं बखूबी पालन करूंगा। पर वहीं अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 का चुनाव भी है, तमाम राजनीतिक दल सिर्फ भाजपा को हराने के लिए तमाम छोटे दलों को भी कहीं ना कहीं साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी भी है, नया विभाग भी होगा। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता प्रतिदिन चुनाव के लिए तैयार रहता है। वो जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। और जहां तक सवाल छोटे दलों के गठबंधन का है, 2019 में सपा और बसपा जैसे बड़े गठबंधन को देश की जनता ने और प्रदेश की जनता ने नकार दिया है और सभी दलों की उनकी हैसियत क्या है वो आम जनता ने दिखाने का काम किया है। अंतिम सवाल है कि जिस विभाग की जिम्मेदारी दी है, क्योंकि समय कम बचा है, मंत्री को विभाग समझने में भी समय लग जाता है और ऐसे में पहली बार जिम्मेदारी आपके पास, तो क्या प्रायोरिटी रही, क्या प्राथमिकता रहेगी? प्राथमिकता माननीय मुख्यमंत्री जी को आप देख रहे हैं कि आज़ादी के इतने लंबे समय के बाद एक पहला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को मिले हैं माननीय योगी जी संत के रूप में, जो मात्र 4 से 6 घंटा सोने का काम करते हैं, बाकी समय पूरा जनता के लिए देते हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी जो प्राथमिकता तय करते हैं वही प्राथमिकता हम लोगों को मानने के लिए तैयार है।
धन्यवाद। तो ये थे पलटू राम जी ने साफ तौर पर बोला कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से जो मंत्रिमंडल में विस्तार में उनको जिम्मेदारी दी जाएगी उसको बखूबी निभाएंगे। कैमरा से शैलेश पांडे के साथ रामनुज भट्ट, जनतंत्र टीवी, लखनऊ। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, कितनी देर में यह विस्तार शुरू होगा? ओम, आप सुन पा रहे हैं? लगभग 10 मिनट का वो समय बचा है। साफ तौर से देखा जा सकता है यहाँ पर तमाम जो वो मंत्री हैं उसके साथ साथ पदाधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पर जो पहुँचने का सिलसिला वो जारी हो गया है। साफ तौर से देखा जा सकता है लगातार जो मीडिया की हलचल है वो भी तेज हो गई है। देखिए शायद साफ तौर से देखा जा सकता है देखिए शायद साफ तौर से देखा जा सकता है किस तरह से जो है यहाँ पर जो है लगातार जो हलचल है वो बढ़ गई है, मीडिया की हलचल बढ़ गई है। लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर शामिल धीरे धीरे पहुँचना शुरू हो गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लगभग 10 मिनट का वो समय बचा है जब मंत्रिमंडल विस्तार में 7 मिनट जो है विस्तार होगा, 7 ऐसे चेहरों को जगह मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं राजभवन की, तो राजभवन में पूरी तरह से लोग यहाँ पर धीरे धीरे लोगों का पहुँचना शुरू हो गया है। आपसे थोड़ी देर पहले जहां जो बीजेपी के मीडिया प्रभारी हैं वो यहां पहुंचे थे, उसके बाद अन्य लोग भी लगातार जो है राजभवन की तरफ जो है राजभवन के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। जिस तरह से बात कही जाए लगातार जो मीडिया का जमावड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और अब माना जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ वो इसी गेट से जो है एंट्री करेंगे और उसके बाद जो है जो अन्य पदाधिकारी हैं, जो नए चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं वो भी धीरे धीरे यहाँ पर पहुंचेंगे। वो समय नजदीक आ चुकी है, वो घड़ियां नजदीक आ चुकी हैं जिसको लेकर लगातार लंबे समय से जो है इंतजार किया जा रहा था कि आखिर उत्तर प्रदेश में जो तीसरी बार मंत्रिमंडल विस्तार है उसमें कब जो है वो चेहरे शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं उन चेहरों की बात की जाए, चेहरे भी साफ हो गए हैं और साफ तौर से सबसे बड़ी बात यह है कि उन चेहरों के बाद जो यहाँ पर राजभवन की बात की जाए, राजभवन का दृश्य साफ तौर से देखा जा सकता है किस तरह से यहाँ पर लगातार जो है जो भीड़ है वो लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं, लगातार आ रहे हैं और उसके साथ साथ धीरे धीरे उन तमाम जो अतिथि हैं वो यहाँ पर जो है पहुँचना शुरू हो गए। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम राजभवन के अंदर की बात करें, क्योंकि सीधी तस्वीरें साफ तौर से राजभवन की बात कही जाए तो जहां एक तरफ ये बाहर का नज़ारा है तो अंदर नज़ारे की बात कही जाए, जैसा कि जो है जनतंत्र के पास एक तस्वीर है उसमें साफ तौर से देखा जा सकता है 7 ऐसी जो सीटें हैं उनको लगाया गया है। उसके साथ साथ अगर तैयारियों की बात कही जाए तो तैयारियां भी लगातार जो है यहाँ पर पूरी कर ली गई है राजभवन प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से। अब केवल इसी इंतजार उसी घड़ी का है जब जो है यहाँ पर उन 7 चेहरों को लाया जाएगा और लाने के बाद जो है वो उनको मंत्रिमंडल विस्तार में जगह दी जाएगी। इसके पहले ये जरूर रहा तमाम जो चेहरे हैं उनसे इस विषय पर जब बात की जा रही है तो साफ तौर से, क्योंकि सबसे बड़ी बात साहिल ये है कि लगभग 6 माह का वो समय बचा है जब मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। उसके बाद कहीं ना कहीं अगर माना जाए तो 3 ऐसे कैबिनेट मंत्री हैं और उसके साथ साथ 4 ऐसे जो राज्य मंत्री हैं उनको जो है इस मंत्रिमंडल विस्तार में जगह दी जाएगी। कुल 60 ऐसे जो मंत्री होंगे उनको जो है इस मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। इसके पहले जिस तरह से बात कही जाए 23 जो है कैबिनेट मंत्री थे, 9 स्वतंत्र प्रभार थे और 21 जो है वो राज्य मंत्री बनाए गए थे। लेकिन 7 मंत्रियों की बात की, 7 मंत्रियों की जिस तरह से ये पूरा होगा उसके बाद पूरे 60 कैबिनेट मंत्री हो जाए, 60 जो है मंत्री हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जिस तरह से कयास चल रहे थे उसमें जहां एक तरफ पूरी तरह विराम लग गया है, दूसरी तरफ अगर राजभवन में यहाँ की तैयारियां पुरजोर हो चुकी हैं, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उन 7 चेहरों की बात की, उन 7 चेहरे जिस तरह से लगातार तमाम ऐसे लोग हैं जो पहुंच रहे हैं और अब जो सिर्फ इंतजार उस घड़ी का है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है इस गेट राजभवन के अंदर पहुंचेंगे और राजभवन के अंदर पहुंचने के बाद वो सिलसिला, वो जो कार्यक्रम है वो शुरू किया जाएगा। अगर राजभवन प्रशासन की बात कही जाए, उसके साथ साथ सिक्योरिटी की बात की जाए, पूरी तरह सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर पूरी सख्त हो गई है। लगातार सभी जो आने जाने वाले लोगों पर विशेष निगरानी के साथ साथ बिल्कुल ओम, हम देख पा रहे हैं जिस तरीके से वहां का माहौल है। अब बहुत ही कम समय बचा है कि यूपी के मंत्रिमंडल में विस्तार जो है वो जल्द ही शुरू हो जाएगा। तमाम लोग भी वहां पर पहुंचने लगे हैं। आपने जो तस्वीरें हमें दिखाई, हम अपने दर्शकों को वो तस्वीरें दिखा रहे थे, राजभवन के बाहर की वो तस्वीरें जहां पर तमाम जो नेता हैं वो पहुंचने लगे हैं और अब से कुछ ही देर बाद मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो शुरू हो जाएगा। ओम, आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी हम जानकारी लेते रहेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।
डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।